हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं हूं स्वाति मैम और आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एंड दैट चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 9th के अंदर आपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़े साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सेम वैसे ही क्लास 10th में आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट्स यहाँ भी साइंस के अंदर पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम अगेन रिपीट कर रही हूँ, दैट नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन? जब 9th से 10th में बच्चे आते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है उनको कि अरे अब तो बोर्ड का एग्जाम देना है, तो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, है ना। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, सबके साथ होता है। जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बोर्ड के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है उनको, थोड़ा एंजाइटी भी होता है, डर भी लगता है ना। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, चलिए पहले उसकी बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाओ और एक न्यू केमिकल का फॉर्मेशन कर दो, इसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में बात करेंगे, प्रैक्टिकली हम इसको समझेंगे। कभी नींबू पानी पिया है? जरूर पिया होगा। जो नहीं पिए होंगे आज मेरे क्लास के बाद जाके पिएंगे। नींबू पानी बनाने के लिए आप क्या करते हो? पानी लेते हो, पानी के अंदर हम शुगर को ऐड करते हैं। शुगर को ऐड करने के बाद उसमें नींबू के रस को अच्छे तरीके से निचोड़ते हैं एंड देन थोड़ा सा फ्लेवर और इनहांस हो जाए, थोड़ा और अच्छा लगे पीने में, तो थोड़ा सॉल्ट भी ऐड करते हैं, है ना। उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं, इसका रिएक्शंस कराते हैं साथ साथ चीनी का, पानी का, नींबू का एंड सॉल्ट का, एंड देन आपको एक इंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म करके देता है, जिसका नाम है नींबू पानी। एक शुगर सिरप आप रेडी करते हो। ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शंस है। आपने 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाया और एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म कर दिया, उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ना। चलो एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ भी चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड, हर घर में दही जमता है, बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोगों को नहीं पसंद है। नहीं भी पसंद है तो कभी देखना दही कैसे जमता है। कोई जादू नहीं होता दही में। कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, दूध लिया हमने, थोड़ा सा दही डाला और इंटायरली पूरा कर्ड हमें फॉर्म करके मिलता है। इसमें कोई जादू थोड़ी हो रहा है। यहाँ भी बेटा साइंस का लॉजिक लग रहा है, यहाँ भी आपके केमिस्ट्री का लॉजिक लग रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है, दूध से बिल्कुल दही जमता है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस होता है। एक थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, पानी। पानी का केमिकल मींस वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O कैसे बनाते हैं? क्लास 9th में आपने पढ़ा है ना केमिकल फॉर्मूला, आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा चैप्टर। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। कैसे बनाया H2O? 2 molecules of hydrogen and 1 molecules of oxygen combined together to form H2O, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम वाटर कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। आई होप अब आप लोग समझ चुके हो केमिकल रिएक्शंस क्या है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है केमिकल रिएक्शन पे, क्वेश्चंस कम आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल इक्वेशंस। अब ये केमिकल इक्वेशंस क्या है? तो कहते हैं कि जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो रिएक्शंस करवाने के बाद इसको लिखे कैसे? तो लिखने के लिए हमारा केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब देखो कैसे लिखोगे। अब इतना लंबा तो हम लिख नहीं सकते ना कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O टू फॉर्म वाटर। इतना लंबा लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हमें केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना होता है किसी भी रिएक्शंस को। जैसे आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाया, उसको इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखते हो, उसी को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, है ना। देखते हो ना रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। तो लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड वाला होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। याद करने का तरीका है, रिएक्टेंट का मतलब जो भी आप रिएक्ट करवा रहे हो। जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तब जाके आपको H2O मिला। तो ये जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या है आपका? H2O। So this is all about chemical equations। तो आज हमने 2 टॉपिक की बात की है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। कल हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।